मे दद्मः पूरा निर्मलवासितशोभितलिङ्गम् जन्मजदोऽखविनाशकलिङ्गम् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ज्योति का अर्थ होता है ज्ञान, और इसी अखंड विज्ञान स्वरूप शिव तत्व का नाम ही ज्योति है। और जिस तरह से हम लिंग की बात करते हैं तो लिंग चिन्ह को कहते हैं। आकृतिर जाति लिंगाख्या, शिव पुराण में यह बताया गया है कि सबसे पहला जो लिंग है वो ज्योति स्तंभ रूप है। और ज्योति स्तंभ रूप यानी अखंड ज्ञान स्वरूप, जो कि प्रणव, जिसे हम ओमकार के रूप में भी जानते हैं, ये सूक्ष्म लिंग प्रणव रूप है जो निष्कल है। अगर हम सूक्ष्म अपने शरीर की बात करें तो जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर होता है, कारण शरीर होता है, उसी तरह से ये ज्योतिर्लिंग भी आप समझ सकते हैं कि जो लिंग स्वरूप है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो ही शिव के लिंग के मूल कारण हैं और स्वयं लिंग रूप भी हैं। और इसीलिए जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से रहित, जो कि अगुण हैं, अलिंग हैं, निर्गुण हैं, उसी तत्व को शिव कहा गया है। लेकिन वही अलिंग, वही निर्गुण शिव तत्व साकार रूप में, लिंग रूप में अपने भक्तों के लिए प्रकट हो जाता है। संपूर्ण जगत को ही लिंगभूत माना गया है। शिव जी के संपूर्ण लिंगों की कोई निश्चित संख्या तो नहीं है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत ही प्रमुख स्थान है। और ये ज्योतिर्लिंग जो केदारनाथ है वो 11वां ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी क्षेत्र में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्रयंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर का स्मरण करते हुए जो प्रतिदिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है, 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप इस वक्त अपनी तस्वीरों पे देख रहे हैं कि 11वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन और वहां पर संक्षिप्त लघु रुद्राभिषेक का कार्यक्रम संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री अब आदि शंकराचार्य की जो समाधि स्थल है वहां की यात्रा पर निकल चुके हैं। परिक्रमा इस वक्त मंदिर की आप कर रहे हैं। अगर हम इस मंदिर की बात करें तो जिस तरह से मैं बता रहा था, इस मंदिर के पास में एक उदक कुंड है, एक रेतस कुंड है और हंस कुंड है। ये बहुत ही सुंदर है। कहा भी गया है कि उदक कुंड है अधम पावन, रेतस कुंड मनोहरम, हंस कुंड समीप सुंदर, जय केदार नमाम्यहम, जय केदार नमाम्यहम, श्री केदार नमाम्यहम। अन्नपूर्णा सह अपर्णा काल भैरव शोभितम, पंच पांडव द्रौपदी सह जय केदार नमाम्यहम। शिव दिगंबर भस्मधारी अर्धचंद विभूषितम, शीश गंगा कंठ फणिपति जय केदार नमाम्यहम। कर त्रिशूल विशाल डमरु ज्ञान गान विशारदम, मद महेश्वर तुंग ईश्वर रुद्र कल्प महेश्वरम। पंचधन्य विशाल आलय जय केदार नमाम्यहम,
पंचधन्य विशाल आलय जय केदार नमाम्यहम्। नाथ पावन है विशालम पुण्य प्रदहर दर्शनम। नाथ पावन है विशालम पुण्य प्रदहर दर्शनम। जय केदार उदार शंकर पापताप नमाम्यहम्। जय केदार उदार शंकर पापताप नमाम्यहम्। श्री केदार नमाम्यहम्। जय श्री केदार नमाम्यहम्। श्री केदार नमाम्यहम्। जय श्री केदार नमाम्यहम्। इस वक्त प्रधानमंत्री मंदिर की परिक्रमा करते हुए, और इस वक्त जहां प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं वो ईशानेश्वर भगवान शिव की मूर्ति है। ये जो मुख्य मंदिर है उसके ठीक पीछे का ये हिस्सा है। ईशानेश्वर मंदिर की मूर्ति भी 2013 के प्रलय काल में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। उसके भी पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है। अभी उसकी डिजाइन पर कार्य चल रहा है, जिससे कि जो मूल ज्योतिर्लिंग है उसके साथ कैसे उसको फिर से प्रतिस्थापित किया जाए। मंदिर के ठीक पीछे इस वक्त जो दृश्य आप देख रहे हैं वो अमृत कुंड है। इस अमृत कुंड में भी बताया जाता है कि 2 शिवलिंग हैं, और यहाँ पर स्कंद पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि इस अमृत कुंड से जो अपने बाएं हाथ से जल का पान करता है, क्योंकि वो यही जल होता है जो भगवान के रुद्राभिषेक के बाद इस अमृत कुंड में जाता है। इस अमृत कुंड में बाएं जल से ईशान कोण में अगर आप जल का पान करते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। ये जो मान्यता स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को स्कंद पुराण में कही, और इस वक्त भगवान जो ईशानेश्वर महादेव हैं उसको प्रणाम करते हुए भगवान शंकर, जिसका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, तो ईशानेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग मंदिर के पीछे अवस्थित हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं विहंगम दृश्य जहां पर प्रधानमंत्री मंदिर परिसर की परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। विशाल। Absolutely, Ajay, quite a spectacular show here, and the visuals that you are seeing on screen, the Prime Minister doing a तो देखिए तस्वीरें लगातार भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ भी काशी विश्वनाथ मंदिर में मौजूद हैं। उनके द्वारा भी ये पूरा कार्यक्रम देखा जा रहा है। वो भी आज इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं, और आपको बता दें वर्चुअल तरीके से वो भी इस कार्यक्रम में आज जुड़ेंगे। और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक विशेष कार्यक्रम होगा, जहां पर आज 400 करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पूरे देशवासियों को दी जाएगी। और आज प्रधानमंत्री मोदी का एक विशेष दौरा है, केदारनाथ का उनका दौरा है, और बाबा केदारनाथ में उनके काफ़ी ज़्यादा, वो हमेशा हर साल भगवान केदार के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। एक बार फिर से उनके दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, और पूरे मंत्रोच्चार के साथ आज उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की है, जलाभिषेक किया है। और अब आगे की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सभी महंतों से बातचीत करते हुए, साधु संतों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये विशेष दौरा माना जा रहा है। आपको बता दें कुछ ही देर बाद उनका एक विशेष कार्यक्रम भी है, जहां पर इस कार्यक्रम में आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का भी उनके द्वारा आज अनावरण होना है। तो कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं और उनका एक भव्य स्वागत किया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में मौजूद हैं। और कुछ ही देर पहले हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर पूरे मंत्रोच्चार के साथ उनके द्वारा पूजा अर्चना की गई है, उनके द्वारा आज जलाभिषेक किया गया है। और अब आगे की तरफ बढ़ते, अपने कार्यक्रम स्थल की तरफ जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर साधु संत भी मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले यहां पर सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए थे। मंदिर को यहां पर सजाया गया था, और आपको बता दें 15 क्विंटल फूल मंगवाए गए, जिसके बाद मंदिर परिसर को भव्य तरीके से सजाया गया। और उससे एक दिन पहले बुधवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर दौरा करने के लिए पहुंचे, और पूरे परिसर का उनके द्वारा जायजा लिया गया। क्या कुछ तैयारियां की गई है, इसका जायजा उनके द्वारा लिया गया। उन्होंने भी भगवान केदार के, बाबा केदार के दर्शन पूजन किए,
और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है, जहां पर इस दौरे को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जवानों को आज तैनात किया गया है। तो कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्यक्रम भी होना है, जहां पर कई योजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों को देंगे। साथ ही साथ 400 करोड़ की योजनाओं का सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं और कुछ ही देर बाद उनका संबोधन भी होगा, जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर के अपनी बात प्रधानमंत्री मोदी रखते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें फिलहाल सीधी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें केदारनाथ धाम की हैं। केदारनाथ मंदिर के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद हैं। उनका आज दौरा है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री मोदी आज केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की है, जलाभिषेक किया है और अब क्या कुछ यहां पर कार्य किए गए, अधिकारियों से बातचीत करते हुए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, उसको लेकर के जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, यहाँ पर 2013 में भीषण आपदा आई थी, जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी कुछ नुकसान हुआ था। इसके बाद पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पर चला और इसी का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज लिया जा रहा है कि क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, क्या कुछ कार्य चल रहे हैं और कौन कौन से कार्य प्रगति पर हैं। तो आपको आज एक विशेष कार्यक्रम है, जहां पर आज आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। तो देखिए, पिक्चर्स के माध्यम से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर कार्य प्रगति पर है और क्या कुछ आगे की प्लानिंग है और कैसे इसको फाइनल रूप दिया जाएगा। उसके बारे में अधिकारियों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और पिक्चर्स के माध्यम से यहाँ पर उनको बताया जा रहा है। तो देखिए, आगे की तरफ अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐसे कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर कई योजनाओं की सौगात उनके द्वारा आज देशवासियों को दी जानी है। एक विशेष कार्यक्रम आज रखा गया है और इसके जरिए सभी 12 ज्योतिर्लिंगों से भी आज जुड़ने का प्रयास किया जाएगा। वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से जुड़ेंगे और सभी जगह पर बीजेपी के नेता मौजूद हैं और वर्चुअली सभी नेता इस कार्यक्रम से आज जुड़ने वाले हैं। बाबा केदार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशेष आस्था है और इसीलिए प्रधानमंत्री हर साल यहां पर दौरा करने के लिए पहुंचते हैं। इस साल भी प्रधानमंत्री मोदी का ये एक दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ पर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और साफ तौर पर देख सकते हैं आप कि कैसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्य का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ यहाँ पर कार्य किया गया है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों से बातचीत करते हुए भी नजर आए हैं। तो देखिए, पल पल की अपडेट्स भारत समाचार आप तक पहुंचाता रहेगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी बनने के बाद यहां पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी आते रहे हैं और इनका 5वां दौरा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये 5वां दौरा है और क्या कुछ कार्य यहां पर किए गए हैं, उसका जायजा आज प्रधानमंत्री द्वारा लिया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में केदारनाथ धाम से प्रधानमंत्री मोदी को पूजा करते हुए लाइव देखा और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए कैसे यहां पर पहुंचे हैं और आपको बता दें, यहां पर आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का आज अनावरण होना है और उसी का जायजा लेते हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कुछ ही देर बाद इस मूर्ति का अनावरण के द्वारा किया जाएगा और आपको बता दें ये 12 फीट लंबी और 35 टन वजन वाली प्रतिमा है, जिसका अनावरण आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाना है और साथ ही 400 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी होना है। तो पूरे मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूजा अर्चना की है और बाबा केदारनाथ मंदिर में मौजूद रहे, जहां पर उनके द्वारा पूजा अर्चना की गई। और इस दौरान उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद थे। तो देखिए कुछ ही देर बाद इस मूर्ति का अनावरण होना है। प्रधानमंत्री फिलहाल यहां पर जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए ये मूर्ति आपको दिखा रहे हैं। इसी मूर्ति का अनावरण आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाना है और आदिगुरु शंकराचार्य जी की ये मूर्ति है। 12 फीट की ये मूर्ति है और 35 टन इसका वजन है। इसको तैयार किया गया है और आपको बता दें 2013 में आपदा में मूर्ति यहाँ बह गई थी, जिसका आज अनावरण किया जाना है। पुनर्निर्माण के बाद इस मूर्ति को तैयार किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका आज अनावरण करेंगे। तो आपको बता दें आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का निर्माण कार्य साल 2019 में शुरू हुआ था। 2019 में इसका कार्य शुरू हुआ था और ये प्रतिमा लगभग 12 फुट की है और 35 टन इसका वजन है। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी रुद्रप्रयाग जिले में गंगा की सहयोगी मंदाकिनी नदी किनारे स्थित इस तीर्थ यात्रा के दौरान शंकराचार्य की समाधि का भी आज उद्घाटन करेंगे और साल 2013 में आपदा के बाद नष्ट हुई शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण कार्य किया गया है और इस मूर्ति को यहां पर तैयार किया गया है, जिसके बाद आज इस विशेष कार्यक्रम के जरिए इस मूर्ति का अनावरण किया जाना है। तो देखिए सीधी तस्वीरें हैं केदारनाथ धाम की, है सीधी तस्वीरें। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के अंदर मौजूद थे, जहां पर उनके द्वारा पूजा अर्चना की गई और ये अब तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं शंकराचार्य की समाधि की ये तस्वीरें, जहां पर इस मूर्ति को स्थापित किया गया है और इसी का अनावरण आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अलावा कुछ और परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे और 400 करोड़ रुपए की लागत वाली केदारपुरी पुनर्निर्माण योजना की आधारशिला भी आज प्रधानमंत्री मोदी रखने वाले हैं। तो केदारनाथ की ये तस्वीरें हैं। आज केदारनाथ के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री और मंदिर की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री का एक जनसभा को संबोधित करने का भी आज कार्यक्रम है। तो ध्यान करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। तो आपको बता दें यहाँ पर साल 2013 में आपदा के बाद शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। 2013 में आपदा में शंकराचार्य की समाधि नष्ट हो गई थी, जिसके बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया और मंदिर के ठीक पीछे इसे तैयार किया गया है और इसी मूर्ति का आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अनावरण ध्यान लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी इसके अलावा कुछ और परियोजनाओं का भी आज इसका लोकार्पण करने वाले हैं और 400 करोड़ रुपए की लागत वाली केदारपुरी पुनर्निर्माण योजना की आज उनके द्वारा आधारशिला रखी जाएगी। तो कुछ देर पहले की तस्वीरें दिखाई थी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के अंदर मौजूद थे। पूरे मंत्रोच्चार के साथ उनके द्वारा आज पूजा अर्चना की गई, जलाभिषेक आज किया गया। साधु संतों के साथ उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की और अधिकारियों के साथ भी तैयारियों का जायजा लिया। क्या कुछ कार्य किए गए उसके बारे में बातचीत करते हुए नजर आए थे और अब तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं शंकराचार्य की समाधि स्थल की ये तस्वीरें हैं जहां पर इस मूर्ति को स्थापित किया गया है। 12 फुट की मूर्ति है और
इसका पुनर्निर्माण कार्य किया गया, जिसके बाद ये समाधि स्थल यहाँ पर एक बार फिर से तैयार किया गया है। करीब 15 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की है और इसके बाद उन्होंने मंदिर की परिक्रमा भी की। और फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं समाधि स्थल के पास की ये तस्वीरें हैं। ठीक मंदिर के पीछे इसे बनाया गया है, पुनर्निर्माण कर इसे बनाया गया। साल 2013 में ये आपदा में बह गई थी, जिसके बाद एक बार फिर से इसका पुनर्निर्माण किया गया है। यहाँ पर मूर्ति को स्थापित किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में बाबा की विशेष पूजा अर्चना की। जलाभिषेक भी उनके द्वारा आज किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आज मौजूद हैं। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण समेत करीब 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मोदी करने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ का ये 5वां दौरा है। विशेष दौरा उनका आज माना जा रहा है और इस दौरान संबोधन भी प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर में जलाभिषेक के साथ ही आदिगुरु शंकराचार्य समाधि स्थल के पुनर्निर्माण के लोकार्पण के साथ ही मूर्ति का अनावरण भी आज करेंगे। तो सीधी तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले ही यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई थी। मंदिर को पूरी तरीके से सजाया गया था। आपको बता दें, पूरे देश भर में कल के दिन दीपावली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और केदारनाथ में भी इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया था, जहाँ पर पूरे मंदिर को लाइट से सजाया गया था और पटाखे भी यहाँ पर जलाए गए थे और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर के यहाँ पर पहले ही तैयारियां कर ली गई थी। सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा से भी नजर रखी जा रही है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए पूरे मंदिर को आज सजाया गया है। पूरे मंदिरों को यहाँ पर फूलों की मालाओं से सजाया गया है और लगभग 15 क्विंटल फूल यहाँ पर इस मंदिर में आज लगाए गए, जिसके बाद मंदिर को सजाया गया। तो विशेष दौरा प्रधानमंत्री मोदी का माना जा रहा है। वहीं उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे और जो नई केदारपुरी यहां पर बसाई गई है उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आज किया जाएगा। तो देखिए, तस्वीरें लगातार भारत समाचार अब तक पहुंचा रहा है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया है और अब आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और कुछ ही देर बाद कार्यक्रम में भी आज शामिल होंगे और कई योजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं। और आपको बता दें, सुबह ही देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। उनका एक भव्य स्वागत जॉली ग्रांट के एयरपोर्ट पर किया गया। खुद पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहे। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और उनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। और थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने मंदिर में पहुंच करके दर्शन पूजन किए। पूरे मंत्रोच्चार के साथ उनके द्वारा पूजा अर्चना की गई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर पहुंच करके मंदिर के ठीक पीछे बने समाधि स्थल का उद्घाटन किया है। मूर्ति का उनके द्वारा अनावरण किया गया है। शंकराचार्य की ये मूर्ति है, आदिगुरु शंकराचार्य की ये मूर्ति है, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। और कुछ ही देर बाद एक विशेष कार्यक्रम भी आज होने वाला है और इसी विशेष कार्यक्रम के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और वर्चुअल तरीके से सभी नेता इसमें जुड़ेंगे। तो देखिए, 4 और तस्वीरें ये आप तक पहुंचा रहे हैं। चारों ही तस्वीरें केदारनाथ धाम की हैं
पहली तस्वीर में देखिए कि कैसे यहाँ पर पूरे मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज पूजा अर्चना की गई है। जलाभिषेक का शिवलिंग पर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए कैसे यहाँ पर उन्होंने पहुंच करके मत्था टेका है। और तीसरी तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं, साधु संतों द्वारा उनका स्वागत किया गया, अभिवादन किया गया है। चौथी तस्वीर देखिए, मंदिर के अंदर की ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे और यहाँ पर दर्शन पूजन कर उन्होंने जलाभिषेक भी किया है। तो कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर मूर्ति का अनावरण उनके द्वारा किया गया और आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया है। यहाँ पर बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाते हुए भी नजर आए हैं। और कुछ ही देर बाद एक विशेष कार्यक्रम भी है जहां पर कई योजनाओं की सौगात आज देशवासियों को देने वाले हैं। करीब 400 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज देशवासियों को देंगे और साथ ही संबोधन भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है। और तमाम मुद्दों को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें, बाबा केदार के एक बड़े भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माने जाते हैं। जब भी मौका पड़ता है, हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए आते ही हैं। लेकिन पिछले साल की अगर बात की जाए तो कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नहीं पहुंच पाए थे और इसीलिए इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आज पहुंचे हैं और अपने विदेशी दौरे से सीधे प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे और भगवान के दर्शन पूजन किए, मूर्ति का अनावरण किया और अब एक विशेष कार्यक्रम में भी वो पहुंचने वाले हैं। तो तस्वीरें लगातार अब तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो भी आज इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से सीधे वो वर्चुअल तरीके से आज इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और आपको बता दें, इस कार्यक्रम में 12 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और सभी जगह से वर्चुअली कनेक्ट करने की कोशिश आज इस कार्यक्रम में की जानी है और सभी जगह पर बीजेपी के नेता मौजूद हैं और वर्चुअल तरीके से सभी नेता इस कार्यक्रम से आज जुड़ने वाले हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर से सीधे ये लाइव तस्वीरें देखी हैं। लाइव प्रसारण उनके द्वारा आज देखा गया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो देखिए, ये 4 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। चारों तस्वीरें केदारनाथ की, जहां पर धाम पर पहुंच करके प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आज पूजा अर्चना की गई है, माथा टेका गया है, भगवान का आशीर्वाद उनके द्वारा ग्रहण किया गया, साधु संतों से मुलाकात की और अब आगे की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ चले हैं। तो देखिए, पल पल के अपडेट्स भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है और ये तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री मोदी दर्शन करने के लिए, भगवान केदार का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आज पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है, मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की है। तो देखिए, सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं और आदि गुरु शंकराचार्य जी की ये समाधि स्थल है जहाँ पर आज इस मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है और ध्यान यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी लगाते हुए नजर आए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
केदारनाथ धाम जाकर के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके द्वारा इस समाधि स्थल का अनावरण किया गया और मूर्ति का अनावरण उनके द्वारा आज किया गया है। तो केदारनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदार का रुद्राभिषेक किया और आगे की तरफ देखिए सीधी तस्वीर, ये तस्वीरें दिखा रहे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, मंदिर के अंदर की ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज पूजा अर्चना की गई है, रुद्राभिषेक उनके द्वारा किया गया, जलाभिषेक उनके द्वारा आज किया गया है। परिणतिमशोचक्रवपुषा प्रियाणां रक्षाय त्रिपुरहरयागाति जगतम् ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं श्रीष्णोः सम्पन्नता भूमिशः श्रोता तथा लोका आटा गूंदना सीख गए तो रोटी बनाकर रुको मत, जरा बेसन से हाथ मिलाओ, तरह तरह के पकोड़े बनाओ,